नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में गणितीय अभिक्षमता, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। आप सभी जानते हैं कि नेट फर्स्ट पेपर में यह एक यूनिट है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। उसके अंतर्गत जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उससे संबंधित मैं कुछ श्रृंखलाबद्ध प्रश्नों का अभ्यास से संबंधित एग्जाम्पल के साथ में कुछ वीडियोस को बना रहा हूं। आज की इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक के साथ आया हूं, आप देखेंगे पिछली जो हमारी वीडियो है उसी का यह अगला पार्ट है। पिछली वीडियोस में मैं आप लोगों को तीन फॉर्मूलास, तीन सूत्रों को मैं बतलाया था, जिसमें से एक सूत्र से संबंधित अभ्यास प्रश्न मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया था। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में मैं बाकी के जो दो सूत्र रह गए थे उनसे संबंधित प्रश्नों को मैं आज बताने जा रहा हूं, जिसमें आप देखेंगे कि प्रथम n सम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात किया जाएगा, या प्रथम n विषम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात किया जाएगा। टू फाइंड आउट द सम ऑफ n इवन और ऑड नंबर्स। इस प्रकार के प्रश्न अब विगत वर्षों में जब से नेट फर्स्ट पेपर का सिलेबस चेंज हुआ है, NTUGC नेट फर्स्ट पेपर का सिलेबस जब से नया बना है, तब से इससे संबंधित प्रश्न अब आपसे पूछे जा रहे हैं। तो यह बहुत ही आवश्यक है कि आप ऐसे प्रश्नों पर मेहनत करें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखें, सूत्र है हमारा प्रथम n सम संख्याओं का योग। पिछली वीडियो में मैं बतला चुका हूं, यहाँ पर फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। देखें, प्रथम n सम संख्याओं का योग, इसका सूत्र क्या होता है? इसका फॉर्मूला है n × n+1। इसी को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 + 4 + 6 + ... n बराबर क्या होगा? n × n+1। ये सूत्र है। आइए अब हम लोग प्रश्न पर आते हैं। देखिए, प्रश्न है, दो प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। पहले प्रकार का जो प्रश्न है वह देखें, वह आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्स में। प्रश्न आएंगे किस प्रकार से आएंगे कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल बताइए, प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न। अब इससे संबंधित कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, या प्रथम 50 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, या प्रथम 100 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, उसे आप ज्ञात करें। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे लगाएंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर यह जो दिया गया है, प्रथम 10 सम संख्याओं की बात की गई, यानी कि यहाँ पर n क्या हो जाएगा? इस प्रश्न में n यानी कि जो नंबर्स हैं, हमारी संख्याओं की जो संख्या है वह कितनी है? 10 है। यहाँ पर दिया हुआ है वह कितनी है? 10 है। तो n हमारा हो जाएगा 10। तो यह जो हमारा फॉर्मूला है, यह जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में, इस सूत्र में n बराबर हमें 10 रख देना है। बस क्या करना है? n बराबर 10। तो बहुत ही आसान सा यहाँ दिया हुआ है प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल। ठीक है, अगर आप इसको लिखेंगे तो पहले 10 जो भी सम संख्या है उसको आप लिख लीजिए, जैसे 2 + 4 + 6, इस तरह से आप 10 सम संख्याओं को लिख करके आप जोड़ सकते हैं। लेकिन अब उस क्या है, थोड़ा टाइम टेकन है, लेकिन अगर आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो आसानी से निकाल लेंगे। तो अब यहाँ देखिए n क्या है? प्रथम 10, यानी कि n की संख्या कितनी है? 10 है। अब इस सूत्र में हम 10 को रख देंगे। देखिए n की जगह ये 10, इस n की जगह ये 10, तो क्या हो जाएगा? 10 × 10 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 10 × 11। 10 + 1 11। 10 × 11 आप जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 110। यही आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा आंसर। ये आपका आंसर ज्ञात हो गया। तो ये बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको यह जो सूत्र है, इस सूत्र का प्रयोग आपको करना है। अगर आप इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, इसे याद रखते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आसानी से आप हल कर देंगे। चलिए
आइए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए दूसरा जो उदाहरण है इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि अब पहला तो क्या था कि आपसे कहा जाएगा बताइए प्रथम 10 सम संख्याओं का या प्रथम 50 सम संख्याओं का या प्रथम 75 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए या क्या होगा। लेकिन दूसरे प्रकार से जो प्रश्न होगा वो इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा 2 + 4 + 6 + डॉट 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 प्लस 80 बराबर क्या होगा। या इसी प्रश्न को आप देखेंगे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि 1 से लेकर 81 तक के सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न यही है, इसको इस प्रकार से लिखा जा रहा है, ठीक है। अब इसमें जब आप लिखेंगे तो पहले तो ऐसे ही आपको लिखना होगा 2 + 4 + 6 + डॉट 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 80 तक है, 80 हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ज्ञात करना है कि यहाँ पर टोटल नंबर कितने हैं। ये जो संख्याएं आ रही हैं, जो हमारी सीरीज है, इस सीरीज में कितनी संख्याएं हैं। जैसे आप देखें 1 2 3, अगर केवल 6 तक को ही जोड़ना हो, यदि आपसे कहा जाए कि 1 से लेकर के 6 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकालिए, तो 1 से 6 तक में क्या आ जाएंगे 2 4 6, यही 3 है। तो टोटल संख्याएं कितनी हुई 1 2 3। कैसे ज्ञात किया, यह जो हमारी सबसे बड़ी संख्या जो लास्ट में आ रही है इसको हम क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। भाई सम संख्याएं हमेशा अल्टरनेट पर आ रही है, तो इसमें जो सबसे लास्ट की संख्या होती है उसे हम क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। तो सबसे लास्ट की संख्या हमारी क्या है, सबसे लास्ट की संख्या है 80। इस सम संख्याओं की सीरीज में सम संख्याओं की इस श्रृंखला में सबसे लास्ट में अंतिम संख्या क्या है 80। तो आप क्या करेंगे इस 80 को 2 से भाग देंगे। जब आप 2 से भाग देंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा, इसका उत्तर आएगा 40, ठीक है। कितना आएगा 40। इसका मतलब क्या है कि इस सीरीज में, इस श्रृंखला में कुल कितनी संख्याएं हैं 40। तो ये आपको आपका n ज्ञात हो गया, n बराबर क्या हो जाएगा 40। तो यही आपका n है। इस प्रकार से आप n ज्ञात कर लेंगे और सूत्र आपको मालूम है n × n+1 है और n कितना आ गया 40। कैसे ज्ञात करेंगे, यह जो सबसे बड़ी संख्या है इस सबसे बड़ी संख्या को हम 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा। भाई एक एक अंक छोड़ करके है ना, यहाँ पर आप देखें एक नहीं है जो विषम संख्या है, फिर 2 के बाद 3 आता है जो कि विषम संख्या है, उसको हटा दिया गया है, तो एक एक संख्या छोड़ दी गई है ना। तो आप देखेंगे इसको जब आप सम संख्याओं को 2 से भाग दे देंगे तो इस सीरीज में यह जो सीरीज है, इस सीरीज की सबसे बड़ी जो सम संख्या है, जिसे आप ये भी कह सकते हैं कि इस सीरीज का सबसे अंतिम संख्या, ठीक है, सबसे अंतिम यह जो सम संख्या है इसको 2 से भाग दे देंगे तो इस सीरीज में कितनी संख्याएं हैं वह कुल संख्याएं आपको ज्ञात हो जाएंगी, ठीक है। तो n बराबर कितना निकल गया हमारा 40। अब हम इस सूत्र में n का मान रख करके अपना सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट आप देखेंगे ये हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा n का मान यहाँ हम रख देंगे 40, इस जगह पर भी रख देंगे 40, तो क्या हो जाएगा 40 × 40 + 1। आगे क्या हो जाएगा, आगे आप देखेंगे 40 × 41, ठीक है। ये हो गया ना 40 + 1। इन दोनों को आप जब जोड़ेंगे ये आपका क्या है, ये दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, 40 और 1 41 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 40 × 41। नेक्स्ट देखिए इन सब का आप जब गुणा करेंगे 40 × 41 करेंगे तो कितना आएगा 1640, 1640, और यही आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है। ये आपका आंसर ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान है, केवल आपको सूत्र याद रखना है। प्रथम n सम संख्याओं का योग ज्ञात करने का जो सूत्र है वह सूत्र है n × n+1। बहुत ही आसान है, इसको आप याद कर लीजिए, याद रहेगा, आसानी से आप निकाल लेंगे, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अगले सूत्र पर। नेक्स्ट हमारा देखिए जो सूत्र है वह है प्रथम n विषम सम संख्याओं का योगफल। इसका सूत्र क्या होता है, बराबर आप देखेंगे n²। बहुत ही आसान है, इसको याद कर लेना है। प्रथम n विषम सम संख्याओं का योग निकालने का जो सूत्र है वह है n², यानी कि बहुत ही आसान है। जो भी सीरीज दी गई हो उस सीरीज में आपको क्या करना है, सबसे पहले n का मान निकालना है कि उस सीरीज में कुल कितनी संख्याएं हैं, और जितनी संख्याएं हैं बस वो जो संख्याएं हैं हमें पता चल गया कि इस सीरीज में 10 संख्या है कि 15 है 16 है कितना है, जितनी भी संख्याएं हैं बस हम उस नंबर का क्या करेंगे
स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि उस विषम संख्याओं के सीरीज का कुल योगफल कितना है। ठीक है, अब इस प्रकार का जो प्रश्न आता है उसमें देखिए इस प्रकार से भी ये सूत्र है हमारा 1 + 3 + 5 + n बराबर n स्क्वायर। ठीक है, ये आपको दो चीज़ें याद रखनी है, सूत्र है। अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न कैसे आएगा, आपसे पूछा है प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, या प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल, या प्रथम 20 विषम संख्याओं का, कुछ भी पूछा जा सकता है। प्रथम 100 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ देखिए क्या कहा गया है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल आपको ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा हमारा, n यही हो जाएगा 10, n क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये है हमारा क्या n, ये हो गया n, n की संख्या है भाई। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा इसमें n बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, तो सूत्र क्या है हमारा, सूत्र है n स्क्वायर, और n का मान कितना है 10। तो सिंपल सा है, यह जो हमारी सीरीज होगी प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल क्या है, तो उसमें टोटल संख्याएं कितनी है 10, बस इसी 10 का हमको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। n का मान 10, n की जगह हम 10 रख देंगे। देखिए n स्क्वायर बराबर n की जगह हमने 10 रखा, तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 100। 10 × 10 बराबर 100, यही हमारा अभिष्ट उत्तर है। ठीक है, इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है, एकदम आसान सा सूत्र है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, इसे आप याद कर लीजिए, याद रहेगा, तुरंत बता देंगे। सिर्फ निकालना क्या है हमें कि इस सीरीज में कितनी संख्या है। आइए दूसरे प्रकार के प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए दूसरे प्रकार का जो प्रश्न है वो आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा, 1 + 3 + 5 + ... ये कितना है 79, 79 बराबर क्या, यही आपसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ देखिए जो सीरीज है आप देखेंगे यह क्या है, सब विषम संख्याएं आई हुई हैं, ऑड नंबर्स हैं, 1 3 5, ये सब क्या है ऑड नंबर्स हैं। तो आप देखें 1 से लेकर के 79 तक की जो संख्याएं हैं इनका आपको योग ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा कि इसमें यह जो संख्या है हमारी सॉरी यह जो सीरीज है, यह जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला में कुल कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए जब सम संख्या की सीरीज थी तो उसमें मैं आपको क्या बताया था, जो सबसे बड़ी संख्या, जो अंत की अंतिम जो संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है, उसको हम क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं। लेकिन यह तो विषम है, 2 से भाग देंगे तो शेष बचेगा। तो हमें क्या करना है, यह जो संख्या है इसमें 1 जोड़ देना है, या इसके बाद वाली जो संख्या है उस संख्या को 2 से भाग देंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा। तो यह जो हमारा 79 है, हम क्या करेंगे, इस 79 में +1 करेंगे तो आएगा क्या, +1 करेंगे तो अगली संख्या 80 आ जाएगी, और इसको हम क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। 79 और 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 होगा। इस 80 को हमें क्या करना है 2 से डिवाइड कर देना है। जब आप इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो उत्तर आपको क्या मिलेगा, 80 को 2 से भाग देंगे तो 40 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि यह जो हमारी विषम संख्याओं की सीरीज है, श्रृंखला है, इसमें कुल कितनी संख्याएं हैं, इसमें कुल 40, यानी कि n बराबर 40। तो अब हमें n ज्ञात हो गया है, हमको अब क्या करना है, सिर्फ सूत्र हमारा क्या है n स्क्वायर, n का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 40 का हम स्क्वायर कर देंगे, हमको इसका आंसर पता चल जाएगा। अब देखिए यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न को इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है कि 1 से 80 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 80 तक के सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, इसको बताइए। तो बात एक ही है, जब आपसे ऐसा पूछा जाएगा 1 से 80 तक की सभी विषम संख्याएं, तो आप लिखेंगे ना 1 से प्रारंभ करके 1 + 3 है ना, 1 + 3 + 5 + ... ये 79 तक आप जाएंगे, बात एक ही है। तो इस प्रकार से है, इसमें देखेंगे जो हमारा n है, n कितना आएगा 40 आएगा। सूत्र हमारा n का स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर है। अब यहाँ पर n का मान हम यहाँ 40 रख देंगे, ठीक है, n बराबर 40 है, n स्क्वायर बराबर 40 का स्क्वायर। अब 40 का स्क्वायर हम निकाल देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, यह हमें प्राप्त हो जाएगा 1600। ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा।
तो ये हमें उत्तर प्राप्त हो गया। 40 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? 1600। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को लगाएंगे। बहुत ही आसान प्रश्न इस प्रकार के हैं। यदि इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो 3 सूत्रों को मैं बताया, आप तीनों ही सूत्रों को याद कर लें। बहुत ही आसान है। देखिए पहला सूत्र क्या है हमारा? पहला सूत्र आप देखेंगे जहाँ पर आपसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछा जाता है, तो उसका सूत्र क्या है? उसका सूत्र है आपका n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यही है सूत्र। और दूसरा तीसरा जो सूत्र है यहाँ पर आपने देखा, यदि प्रथम n सम संख्याओं का योग पूछा जाए, ठीक है, तो उसके लिए n इंटू n प्लस 1 है। और यदि प्रथम n विषम संख्याओं का योग पूछा जाए तो उसके लिए जो सूत्र है वह क्या है? n स्क्वायर है। तो आज की इस वीडियो में मैं इन दो फॉर्मूला पर आधारित, इन दो सूत्रों पर आधारित प्रश्नों का मैं अभ्यास कराया। तो आप ऐसे प्रश्नों पर अधिक से अधिक अभ्यास करें, खुद से प्रश्नों को बनाएं। आप देखें, प्रथम जैसे यहाँ पर मैं दिया हूँ 1 से 80 तक के सभी विषम संख्याओं का योगफल, वैसे ही आप निकालिए 1 से 150 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, 1 से लेकर के 150 के बीच के सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, 1 से लेकर के 150 तक की सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। इस प्रकार से प्रश्नों को निर्मित करके आप खुद से लगाइए और अपने उत्तरों की जांच करिए। और यदि आपको सूत्र याद रहेगा तो आप आसानी से प्रश्नों को लगा लेंगे। और इस प्रकार के प्रश्न अब नेट फर्स्ट पेपर में पूछे जाने लगे हैं। पिछले 2 वर्षों से आपसे पूछा जा रहा है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, इससे भागने की आवश्यकता नहीं है। यदि मैथमेटिक्स में आप कमज़ोर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे निश्चित ही आएगा। समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को लगाने के लिए सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र याद रहेगा, आसानी से आप लगा लेंगे। ठीक है, मेरे इस वीडियो को आप बार बार देखिए, रिपीट करके देखिए। जहाँ नहीं समझ में आता है दोबारा फिर से देखिए। और यदि किसी प्रकार की फिर भी समस्या रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। मैं निश्चित ही आपके उस समस्या का समाधान करने के लिए फिर से एक नई वीडियो बनाऊंगा। तो हमारे इस वीडियो को देखते रहें। और यदि आप पहली बार हमारे वीडियो को देखे हैं, आपको पसंद आया है, तो आप इसे ज़रूर से लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि वे सभी मेरे इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वह सब आप तक आसानी से पहुंचती रहें। धन्यवाद।